एक दोपहर मैं और मेरी वाइफ कार में शिमला से चंडीगढ़ के लिए निकले। कुछ मोड़ आगे बस स्टॉप पर एक बुजुर्ग खड़े दिखे, करीब 70-75 साल के लगे। इंस्टिंक्टिवली मैंने गाड़ी स्लो कर दी, उनके पास रोकी, गाड़ी का शीशा नीचे किया और उन बुजुर्ग को ग्रीट करके पूछा कि क्या हम उनको कहीं ड्रॉप कर सकते हैं? वो मुस्कुराए और बोले कि उन्होंने आगे शिमला बस स्टैंड तक जाना है। मैंने उन्हें कार में बैठने के लिए कहा, वो पीछे बैठ गए। उसके बाद मैंने गाड़ी चला दी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोले मैं सोलन जा रहा हूँ, वहाँ मेरा घर है। आज यहाँ पेंशन डिपार्टमेंट में आया था। सोलन चंडीगढ़ की तरफ शिमला से अगला बड़ा शहर है, करीब शिमला से 40-45 किलोमीटर आगे। उनके बोलने के लहजे से और चेहरे से वो बहुत सौम्य, सरल स्वभाव के लगे। शरीर से कुछ कमज़ोर थे, चश्मा पहना था, पर वेल ड्रेस्ड थे, जैसे रिटायर्ड ऑफिसर्स अक्सर रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी। मैंने उनसे कहा कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो सोलन तक हमारे साथ ही चल सकते हैं। वो मान गए। कुछ आगे गए तो कुछ बात छेड़ने के लिए मैंने उनसे पूछा कि आप किस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे? उन्होंने बहुत प्राइड से जवाब दिया, सीएजी शिमला ऑफिस। मेरे मुँह से निकल गया, वाह! सीएजी ऑफिस तो बहुत प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट और आइकॉनिक बिल्डिंग है शिमला में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है शायद। वो बोले, हाँ, हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, पर डायरेक्टली नहीं। हम सीएजी के अंडर थे, जो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। वो बोले, मेरा नाम तेजिंदर सिंह है और मैं एज़ सीनियर ऑडिट ऑफिसर रिटायर हुआ 2009 में, 33 साल की सर्विस के बाद। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बोला, सर इसका मतलब आपने 1976 के करीब जॉइन किया होगा, तब मैं 5 साल का था। मुझे उनसे बात करते बहुत मज़ा आने लगा था। पास की सीट पर बैठी वाइफ भी इंटरेस्ट से सब सुन रही थी। बातें करते-करते हम शिमला बस स्टैंड क्रॉस कर चुके थे। मैंने उनसे पूछा, आपकी ट्रांसफ़र भी हुई कभी यहाँ से या यहीं रहे पूरी सर्विस के दौरान? वो बोले, नहीं, ट्रांसफ़र कभी नहीं हुई। अलबत्ता टूरिंग बहुत होती थी, पूरे हिमाचल में इंक्लूडिंग ट्राइबल एरियाज़। ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स के लिए अक्सर दिल्ली और बाकी जगह जाना पड़ता था, पर ट्रांसफ़र कभी नहीं हुई। शिमला में ही 1976 में मैंने जॉइन किया, वो बोले, और 2009 में यहीं से रिटायर हुआ। उनके लहज़े में मुझे एक्साइटमेंट फ़ील हुई। मैंने उनसे पूछा, आपका एग्ज़ैक्ट रोल क्या था सर? और कितना और कहाँ-कहाँ ट्रैवल करना होता था आपको? वो बोले, मेरा मेन काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफ़िसेज़ का ऑडिट था, हर डिस्ट्रिक्ट में। फिर मैंने पूछा, उस ज़माने में सड़कों का क्या हाल था सर? दूर-दराज़ पहुँचना तो बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए। ये सवाल सुनकर वो हँस पड़े और बोले, आज के मुकाबले में सड़कें कहाँ थीं? बहुत कम थीं और जहाँ थी, वहाँ भी बहुत तंग थीं। आज जिस जगह जाने में 2-3 घंटे लगते हैं, उस समय वहाँ पहुँचने में कभी-कभी पूरा दिन लग जाता था। कई जगह तो गाड़ी एक पॉइंट तक ही जाती थी, उसके बाद पैदल चलना पड़ता था। अक्सर ट्रैकिंग भी करनी पड़ती थी, पर हम उसको पार्ट ऑफ द ड्यूटी मानते थे। ही सेड आज तो मोबाइल हैं, उस समय मोबाइल तो छोड़िए, कई जगह टेलीफ़ोन भी नहीं थे। टेलीग्राम्स या आदमी भेजकर अर्जेंट संदेश पहुँचाए जाते थे। आपको सरकारी गाड़ी तो मिलती होगी आने-जाने के लिए? मैंने पूछा। ही सेड मिलती थी, जीप मिलती थी। बोले एक बार जीप भी बर्फ में फँस गई थी। आगे भी नहीं जा सकते थे, पीछे भी नहीं, रात वहीं गुज़ारनी पड़ी। कहाँ जीप में? मैंने पूछा। हँसते हुए बोले, नहीं, पास के ही एक गाँव में, किसी के घर। ही सेड यही हिमाचल की ख़ासियत थी। मशहूर था कि सरकारी अधिकारी हो या कोई भी आम आदमी, किसी गाँव चले जाओ, गाँव वाले खाना खिला देंगे, चाय पिला देंगे, सोने की जगह मिल जाएगी। उनसे बात करते-करते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही कोई बुज़ुर्ग हों। 40-50 साल पहले की बातें वो ऐसे कर रहे थे जैसे अभी हाल ही की बात हो। उनकी याददाश्त कमाल की थी। सारा रास्ता हम यूँ ही गप्पे मारते आए। उन्होंने अपने 33 साल के कई मज़ेदार किस्से सुनाए। ऐसी-ऐसी जगहों के बारे में बताया, जिनके मैंने सिर्फ़ नाम सुने थे। बीच-बीच में मैं उनको छेड़ता गया, कुछ पूछकर, और वो खुशी से अपनी यादों से अपने अनुभव निकालते और सुनाते रहे। बातों-बातों में कब कंडाघाट क्रॉस हो गया, कब सोलन आ गया, पता ही नहीं चला। सवा घंटे का सफ़र ऐसा लगा 20-25 मिनट में पूरा हो गया। मुझे एहसास हुआ कि भले रिटायर हुए उनको 17 साल हो चुके थे, पर एक-एक बात उनके दिमाग में ताज़ा थी। उनमें भरपूर एनर्जी थी, ज़िंदा-दिली थी। सोलन पहुँचकर मैंने उनसे पूछा कि वो वहाँ एग्ज़ैक्टली कहाँ रहते हैं? उन्होंने मोहल्ले का नाम बताया
मैंने कहा कि वहाँ तक छोड़ देता हूँ आपको, आप कहाँ ऑटोज़ लेते रहेंगे। मैं जब उनके घर के बाहर पहुँचा, तो उनकी शायद बेटी वहाँ बाहर खड़ी थी, उनका इंतज़ार कर रही थी। बुज़ुर्ग ने हमारा उनसे परिचय करवाया, तो वो हमसे कुछ साइड में ले जाकर बोलीं, "आपको बहुत कष्ट हुआ, बोर हो गए होंगे सारे रास्ते।" पिताजी तो बिल्कुल नहीं बोलते, घर में भी सारा दिन चुप रहते हैं। ये सुनते ही मैं हक्का-बक्का रह गया। मैं और मेरी वाइफ़ एक-दूसरे की ओर देखने लगे। उस लेडी का वर्ज़न और हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल उलट थे। हमने उनसे विदा ली और आगे निकल गए। पर रह रहकर हमें उस लेडी की वो बात याद आती रही। एक भरपूर, ज़िंदा-दिल, किस्सा-गो बुज़ुर्ग को कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि वो बोलते नहीं, खामोश रहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनको सुनने वाला ही नहीं होता? उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट लेने वाला ही नहीं होता और वो चुप कर जाते हैं और फिर उसी चुप्पी में गुम होकर वो अपनी उम्र सरेंडर कर देते हैं, यादों में गुम कर। रिटायरमेंट सिर्फ़ एक नौकरी का अंत होता है, जीवन का नहीं। बल्कि शायद रिटायरमेंट के बाद ही वो ज़िंदगी शुरू होती है, जिसे नौकरी के दौरान हम लगातार पोस्टपोन करते रहते हैं। तो फिर जॉब के बाद हम ऐसे क्यों जीने लगते हैं? तपती दोपहर के बाद ही तो सुकून की शाम और पार्टी की रात होती है। दोपहर के बाद ही भला कौन सो जाता है? विदा होते समय मुझे याद है, उन बुज़ुर्ग की आँखों में अभी सैकड़ों किस्से थे, जो अगली मुलाकात तक के लिए मुझे अलविदा कह रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।